हेलो एवरीवन। आज से देखेंगे एक न्यू सेशन 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन आज जो सेशन होने वाला बहुत अच्छा होने वाला भाई। अगर आप लोग एंड तक देखते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करिएगा। लिखा है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने से बहुत फायदा बहुत होने वाला है, बस एंड तक देखा जाए। अगर एंड तक पहले 2-3 मिनट सुनिए मेरा कहानी, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। जो आज का जो पैटर्न है भाई, चलते हैं। आज का पैटर्न जो है मेरा कक्षा बारहवीं के मतलब जो भी 12th स्टूडेंट देंगे बीएससीबी एग्जाम, गणित प्रैक्टिस सेट है जो बिहार बोर्ड एग्जाम के रूप में आधारित है। यह प्रैक्टिस सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवीनतम मतलब नया पैटर्न पे परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। जो एग्जाम होगा उसके तरीका से हम इसको तैयार किए हैं। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए सटीक अभ्यास, आत्मविश्वास और उच्च अंक प्राप्त करने के लिए। अगर इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं तो आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव में आराम से 50 को मार सकते हैं, हमको पता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। इस सेट में शामिल प्रश्न महत्वपूर्ण अवधारणाओं, बार बार पूछे जाने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे और सब्जेक्टिव भी, ताकि विद्यार्थी परीक्षा से पहले संपूर्ण आपका यहाँ पे संपूर्ण रिवीजन कर सके। आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो पूरा की पूरा रिवीजन हो जाएगा। 35 से 40 मिनट जितना भी देर सेशन चलेगा। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता क्या है? नवीनतम सिलेबस पर आधारित बीएससीबी, मतलब जो भी नया पैटर्न पे आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को संतुलित किया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चा जो है 100 ऑब्जेक्टिव है उसको 50 को बना तो लेता है, लेकिन टाइम जो लगाता है 1 आवर। हम लोग को 1 आवर नहीं लगाना है, 20 से 30 मिनट में हम लोग के ऑब्जेक्टिव कवर कर लेना है। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा हम लोग सब्जेक्टिव पर देंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो हम गारंटी बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे इस रूप में। हो सकता है कि मे भी ये भी इस सवाल आ सकते हैं, इसलिए टाइम को ना बर्बाद करेंगे। आगे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। आप लोग को अगर लगता है कि हम ज्यादा स्पीड है तो आप लोग स्पीड करके वीडियो देखिए। 2x पर टाइम नहीं बर्बाद कीजिए। जितना दिन बचा है उसको प्रैक्टिस सेट पे अब टाइम देंगे। अब चैप्टर वाइज करना बहुत मुश्किल है। चलते हैं अगला सवाल, आप लोग भी जवाब दीजिएगा कितना आंसर होगा। चलते हैं, पहला सवाल है dx वाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अगर इसको सेपरेट करिएगा तो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर dx प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म। 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। और 1 बटा साइन क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, लिखा है 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम यहाँ पे बता देते हैं किसका फॉर्मूला है। 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा ए है। अगर गलती से यही सवाल में रहता है ऐसा तो dx बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो होता ऑप्शन नहीं होता, खाली यहाँ पे बीच में क्या हो जाता? प्लस हो जाता। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो फार्मूला ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये होगा। अगर रूट नहीं होता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 बटा ए टेन इनवर्स, यानी मेरा 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलते हैं आगे सवाल पे देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसके साथ आएगा dx, फिर एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो dx आई क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। चलते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, तो क्या कोई ऑप्शन नहीं होगा? देखते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ऑप्शन डी है भाई। चलते हैं अगला सवाल। आगे सवाल पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब भी ऐसा रहेगा नीचे कोई भी इंटीग्रेशन का तो पहला काम इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो 5 बाहर कर देंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 3 बाहर हो जाएगा, साइन बाई कॉस
स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx, और 1/cos² क्या होता है sec स्क्वायर, यानी लिखेंगे 5 sec स्क्वायर x इंटू dx, और 3 sin/cos क्या होता है 10, और 1/cos sec यानी sec x इंटू sec x इंटू 10x, 1/cos² तो 1/cos sec, sin/cos 10। हम लोग देखेंगे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्या होता है 10x, sec x का क्या होता है sec x प्लस क्या है c, यानी 5 tan x माइनस 3 sec x, 5 tan x माइनस 3 sec x। अब आगे देखेंगे cosec x, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर रट के आता है बच्चा log cosec x माइनस cot x। ये ऑप्शन में देवे नहीं किया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर होता क्या है, एक इसको जब चेंज करोगे साइन कॉस में तो आता है log tan x बटा 2 आएगा, log tan x बटा 2। कॉसे को लिखोगे 1 बटा साइन, कॉस बटा साइन 1 माइनस कॉस हो जाएगा, वहां से रिजल्ट ये भी होता है। एक रिजल्ट और याद रखिएगा कि log cosec माइनस कॉट होता है और log tan x बटा 2, अगर sec x रहेगा तो log sec x प्लस tan x होता है। चलते हैं अगला सवाल, लिखा है 7 प्लस log x। हम कई बार बता चुके हैं लॉग रहेगा तो लॉग वाला पार्ट को टी मानते हैं, तो 7 प्लस लॉग को अगर हम टी मानते हैं, 7 प्लस लॉग एक्स को अगर टी मानते हैं तो 7 का 0, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, डी टी बटा क्या हो जाएगा भाई dx हो जाएगा। फुल एनर्जी के साथ आप लोग साथ में लगे रहिए लास्ट तक, एंड को सेशन को एंड करते ही बहुत मजा आने वाला है भाई, बस लास्ट तक देखते रहिए। तो यहां से देखेंगे dx बटा x का वैल्यू कितना आया है dt, कितना आया है dt, और यहाँ पे क्या है t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t का क्यूब बाई 3, और t किसको माना है 7 प्लस लॉग एक्स, यानी लिखेंगे 7 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल क्यूब बाई 3 प्लस c, यानी 7 प्लस लॉग एक्स, 7 प्लस लॉग एक्स, 7 प्लस लॉग एक्स कौन है 1 बटा 3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2 साइन इनवर्स कॉस एक्स, 2 साइन इनवर्स कॉस एक्स है तो 2 है तो ये तो कांस्टेंट है, ये साइन है कॉस है, तो कॉस को पहले साइन में चेंज करेंगे, तो 2 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे साइन इनवर्स, कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे x। अब बताइए इस साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बाहर, 90 माइनस क्या हो जाएगा x। अब 90 तो मेरा कांस्टेंट है, 90 तो मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो 2 इंटू 90 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और 2 इसके साथ भी आएगा तो 2, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए 2 से 2 खत्म तो पाई x, और 2 से 2 खत्म यहाँ भी, 2 से 2 यहाँ भी खत्म, तो पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल, e के पावर x हम कई बार बता चुके हैं भाई, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जब भी रहता है ऐसा सवाल तो हम लोग क्या करते हैं e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर है तो इसका आंसर जो होता है e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसको देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दिया, यानी ये दिया है एफ एक्स, तो ये क्या होगा एफ डैश, एफ डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स का ये होता है डिफरेंशिएशन, तो e के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। चलते हैं अगला सवाल, 4x इंटू लॉग एक्स, जब भी ऐसा सवाल है तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ करेंगे नहीं, 4 कांस्टेंट को कॉमन भी ले सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स ये आइलेट पर लगेगा, तो आइलेट पर लगेगा तो लॉगरिथम पहले अलजेब्रा बाद में। तो हम लोग को फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला पता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड होता क्या है, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड इंटीग्रेट, फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट, फिर सेकेंड इंटीग्रेट, फिर होल इंटीग्रेट dx प्लस क्या हो जाएगा c। तो फर्स्ट क्या है कांस्टेंट, तो फर्स्ट कांस्टेंट तो 4 तो बाहर रहे दे देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट कौन है लॉग, सेकेंड क्या है x, तो अगर इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं तो फर्स्ट लॉग x कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी d log x बटा कितना हो जाएगा dx, और फिर x इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन प्लस c। आप देखेंगे कि कांस्टेंट तो इसके साथ रहेगा, तो 4 log x, तो log x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, log x का क्या होता है 1 बटा x, अब x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, और फिर dx, और फिर प्लस c। अब यहां से देखेंगे कि जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म, 2 दूना 4 हो जाएगा खत्म, जब 2 यहां से खत्म, 2 खत्म होगा तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस e x खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू हाफ x dx प्लस क्या हो जाएगा c।
तो देखिए 2x² log x, आई 2 से 2 खत्म, यहाँ भी आएगा x²/2। तो पहले देखिए x²/2, x²/2, अगर यहाँ पे x² है तो यहाँ पे आंसर मैच करवाते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगला स्लाइड में अगर देख लिया जाए, चाहे यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए, 4 यहाँ पे था तो 4 यहाँ पे था भाई, 4 आएगा तो 2 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से 2x² log x और 2x², तो 2x², x² कॉमन हो जाएगा तो 2 log x। तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा भाई। यहाँ से x²/2 था तो 4/2, यहाँ से 4/2, 4 इसके साथ आएगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेशन देखिए साथ में, इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 4 log x इंटू x²/2, फिर ये आएगा 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आएगा तो 4 आएगा x dx बटा कितना आएगा 2, फिर यहाँ प्लस कितना हो जाएगा c, ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, खत्म। ये 2 दूना 4, हमको ये पता चल चुका है कि 2x² log x बचेगा। 2x², यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, 2 मार्क्स का सवाल आता है। ये आ गया 2x² इंटू log x माइनस 2, यहाँ पे बचा था x dx, यही तो बचा था और कुछ नहीं बचा था। देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए 2x² log x 2x dx, बस। अब इसको सोल्यूशन कर लो तो यहाँ से देखेंगे 2x² log x, 2 x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, 2 से 2 खत्म तो 2x² log x माइनस क्या हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा c, x² कॉमन लेगा तो 2 log x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। चलते हैं देखते हैं 2 log x माइनस 1 कहाँ पे है। 2 log x माइनस 1, देखिए ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हम लोग का 100 गो है तो कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी आते हैं। ये अगर सब्जेक्टिव में आया 2 मार्क्स का सवाल तो आराम से बन सकता है। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव ऐसा क्यों दे दिया, हम बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, हम इसलिए क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप लोग भी देखिए नहीं ऑब्जेक्टिव भी होता है थोड़ा सा लॉन्ग कभी कभी। ये देखिए cos रूट x, हम बताएं जब भी रूट रहेगा तो उसको टी मानते हैं, तो cos को हम टी मानेंगे रूट x को, अगर रूट x को टी मानते हैं गलती से तो रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x, अब dt बटा क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से देखेंगे dx बाई रूट x आ जाएगा dt/2, तो dx बटा रूट x का वैल्यू पुट कर देगा, dx बटा रूट x का वैल्यू पुट कर देगा dt। अब यहाँ dt/2 यानी dt बटा क्या आ जाएगा 2, और dt बटा 2 आ जाएगा यहाँ पे बटा 2, और यहाँ पे cos रूट है यानी cos, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो cos t तो क्या हो जाएगा cos t dt, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t यानी 1/2 sin t dx बटा रूट x, 1/2 रूट x, तो 2 यहाँ जाएगा भाई, ये भी यहाँ पे हम इरर कर दिए हैं, ये भी यहाँ पे इरर कर दिए हम लोग, यहाँ पे आएगा 2 dt, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 2 dt। चलते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 dt, तो यहाँ पे 2 dt आएगा भाई, इसको हटा देते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, क्या होता है sin t, और t किसको माना है, t माना है जो t माना है रूट x को, यानी 2 sin रूट x, तो 2 sin रूट x ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बोला है डिग्री, हम बताए थे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, हर चैप्टर का सवाल आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसी के पावर को क्या बोलते हैं डिग्री। देखिए सबसे ज्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार यानी 2 बार, तो यानी ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया 2, इसी के पावर को क्या हम बोलते हैं डिग्री, इसका पावर 1 है यानी डिग्री क्या हो जाएगा भाई 1। चलते हैं अगला सवाल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम बताए थे डी बाई डी एक्स, वाई है तो वाई के बगल वाला, तो वाई के बगल कौन है log x, हम लोग log x का इंटीग्रेशन करेंगे, log x का क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला e के पावर px इंटू क्या होता है dx, और y के बगल में जो होता है वही px होता है। तो यहाँ से देखेंगे e के पावर log x, बात है log x का इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, तो e के पावर, तो दोनों का अगर e के पावर px इंटू dx, तब हम लोग log का इंटीग्रेशन करने जाएंगे, तो log का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे आइलेट पर करेंगे, क्या करेंगे आइलेट पर। हम पहले log का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो log x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, पहले कांस्टेंट, तो फर्स्ट तो log x हो जाएगा, और सेकेंड इंटीग्रेट, तो सेकेंड कौन है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट, फिर 1 का इंटीग्रेट,
1 का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा होल इंटीग्रेशन। अब यहां से देखेंगे log x हो जाएगा, log x, dx का इंटीग्रेशन x, log x का 1/x, dx का x, dx से dx खत्म, यानी x log x माइनस 1। तो देखिए x log x माइनस 1 कहाँ पे है, हम लोग इसका इंटीग्रेशन जब निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए मेरा आया क्या है, e के पावर x log x यहाँ पे आया है, dx से dx खत्म, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x। देखिए ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन x जब कॉमन लेंगे इसको तो ऑप्शन सी बन जाएगा। e के पावर अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, log x माइनस 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन इजी भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हार्ड रहेगा, सब हम लोग डील करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y log y dy dx। ऐसा क्वेश्चन हम लोग के 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो लिखा है y log y dx, अगर उसका उस साइड भेजेंगे x dy हो जाएगा। अच्छा बताइए y log y यहाँ है तो dy यहाँ क्या कर रहा है, इसको इस साइड भेज देंगे तो dx बटा क्या हो जाएगा x, और dy बटा क्या हो जाएगा y log y। हम लोग जब ऐसा हो जाता है तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो log y को मान लेना t, तो log y को जब t मानेगा तो dy बटा y क्या आएगा dt, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और dy बटा y, जब log y को क्या मानना भाई t, log y को क्या माना t, तो log y होता है 1/y, dt बटा dy यानी dy dt, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा dy बटा y का वैल्यू क्या बन जाएगा dt बटा t, और log x, और 1/t क्या होता है log t प्लस log c। अब दोनों अगर प्लस में है तो इसको कहां भेजेंगे, इनटू में। कहां भेजेंगे, इनटू में। अगर इसको देखेंगे तो log x, तो log t इंटू log c, और t किसको माना है log x, log y को क्या माना है log y को, तो हम यहाँ पे देखेंगे log y प्लस log c, यहां से क्या देखेंगे log c। अब log a इंटू b, तो यहां से देखेंगे इसको अगला स्लाइड में, अगर देखेंगे यहाँ पे जो मेरा आया है, यहाँ पे मेरा जो आया है log x, क्या आया है log x, फिर log y प्लस log c। अब इसको देखेंगे log a इंटू b है, इसको लिख सकते हैं log x log a इंटू log b, यानी log y log c। तो यहाँ log c नहीं बचता है, log बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा भाई log, खाली क्या बचेगा log y, और यहाँ पे क्या आएगा c आएगा, c यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ c रख देंगे, log y इंटू सी, log से log खत्म, तो x इक्वल टू क्या बचेगा log y इंटू सी। तो यहाँ देखेंगे e बेस e है, तो e के पावर x भी लिख सकते हैं, तो e के पावर x इक्वल टू वाई सी। देखिए कौन सा ऑप्शन देता है, इसी रूप में दे रहा होगा, x इक्वल टू e के पावर सी वाई, e के पावर सी एक्स, तो y इक्वल टू e के पावर सी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। और क्या मेरा आया क्या है, e के पावर x इक्वल टू y के पावर c, तो ये तो मेरा कांस्टेंट है भाई। e के पावर x को ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, e के पावर x दे रहा है, e के पावर x इंटू सी एक्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी y इक्वल टू। चलते हैं अगला सवाल, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सॉल्यूशन, तो हम इसको भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे, पहले इंटीग्रेशन का सवाल किए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, हर चैप्टर का सवाल आएगा, तो इसको उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको dx को मल्टीप्लाई कर दो उस साइड और y वाला इन्हें, तो dy बटा क्या हो जाएगा dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, आई क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला ऑप्शन होगा ऑन ऑप्शन c। इसको इस साइड भेजेंगे चाहे c को इस साइड भेजेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलते हैं अगला सवाल, आगे जब सवाल देखेंगे भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बता चुके हैं x है, तो x के बगल वाला, तो x के बगल में कौन है 3, तो 3 का निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और नीचे जो वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे e के पावर पी वाई, तो x के बगल कौन है 3, कौन है 3 इंटू dx, अब 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x, यानी e के पावर 3x। देखिए कितना एमसीक्यू छोटा है भाई, ऐसा नहीं कि हर सवाल हम बड़ा ले लिए हैं, बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आपका पेपर नहीं फंस सके।
आपका पेपर नहीं फंस सके इसलिए बड़ा बड़ा सवाल लिए हैं, ताकि क्वेश्चनों भी क्वेश्चन रहे आप लोग उड़ा दें। आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, यानी 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा भाई 0, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। हम लोग ऐसा सवाल बहुत बार देख चुके हैं। चलते हैं अगला सवाल। हम बताया कि डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, तो 2 इंटू 1, 2 आई के बगल में कौन है 2, आई के बगल में कौन है -1, तो 2 इंटू -1 क्या होता है -2, और जे के बगल में कौन है 5, जे के बगल में 7, तो 5 इंटू 7 कितना होता है 35, और के के बगल में -1 और के के बगल में 2, यानी -2, -2 -4 प्लस 35 कितना हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। देखिए आप लोग सवाल का मजा लीजिए। आई क्रॉस जे के, हम बताए थे आई जे के अगर उल्टा घूमेगा तो नेगेटिव, आई क्रॉस के तो उल्टा घूम रहा है तो यानी माइनस जे। दोनों के अलावा कौन बचा, अगर सेम रहेगा आई क्रॉस आई तो हमेशा क्या लेंगे 0। चलते हैं अगला सवाल। अगर इसको क्रॉस करना है, अगर इसको क्रॉस करना है तो इसको बनाने का कई तरीका है, या तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लिखेंगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे टू तो कांस्टेंट है, जे क्रॉस जे, फिर इसको साथ करेंगे प्लस 2k क्रॉस आई, फिर इसको साथ करेंगे 2 2 दूना 4, k क्रॉस क्या हो जाएगा j। अब यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं, आई जे के, सीधा घूमेगा तो प्लस और उल्टा घूमेगा तो माइनस, तो j क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा घूम रहा है यानी माइनस क्या बचेगा k, और दोनों सेम रहेगा तो इसका 0, और k क्रॉस आई सीधा घूम रहा है, k क्रॉस आई तो क्या बन जाएगा प्लस का j, ये 0 है भाई j। अब k क्रॉस जे क्या बन जाता है आई, k क्रॉस जे, तो देखिएगा यहां से j क्रॉस क्या है आई तो k, और फिर j क्रॉस जे क्या बन जाएगा 0, और फिर k क्रॉस आई, तो k क्रॉस आई क्या होता है j, k क्रॉस आई क्या होता है j। अब यहां से क्या है फिर 2k क्रॉस 2j, ताकि 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और k क्रॉस j, तो k क्रॉस j क्या हो जाता है आई, तो j क्रॉस क्या बन जाएगा k क्रॉस j, k क्रॉस j उल्टा घूम रहा है यानी कि k क्रॉस j यानी जो उल्टा का तो माइनस का आई, माइनस का आई, माइनस का आई, यानी कि ये j नहीं रहेगा, यहां से बनेगा k, 2k क्रॉस ए आई। पहले देखिए फिर से, j क्रॉस आई उल्टा घुमा तो माइनस के, j क्रॉस j 0, और k क्रॉस आई क्या बना j, और फिर k क्रॉस j, j तो यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस, और फिर यहाँ देखिएगा माइनस के प्लस j माइनस आई, माइनस के ऐसा तो ऑप्शन दे नहीं रहा है यार, लेकिन हम लोग को छूटा है, यहाँ पे देखिए 4 छूटा है तो -4 आई, और फिर और क्या -4 आई दे रहा है, माइनस के, और यहाँ पे मेरा 2 छूटा है, 2 इसके साथ छूटा है तो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ तो 2 इसके साथ, तो -4 आई 2j माइनस के, -4 आई 2j, -4 आई प्लस 2j, -4 आई प्लस 2j माइनस के, आने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। बोला है कि रेडियस जो है सर्कल जो है किसके हिसाब से चेंज करेगा, तो रेडियस के हिसाब से, क्योंकि मान लीजिए एक सर्कल है तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ तो होगा। अगर सर्कल का अगर चेंज कर रहा है किसके टाइम के साथ, यानी रेडियस जब क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना डी बटा डी आर रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो पाई तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, अब आर कितना बोला है 10 सेंटीमीटर, कितना बोला है 10, तो यहाँ बचा मेरा कितना 2r, तो जब यहाँ r 10 पुट करेगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 पाई, तो 20 पाई देखिए कौन सा है ऑप्शन ए में। चलते हैं अगला सवाल, ऐसा सवाल आते रहेंगे भाई, ऐसा सवाल देखेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले चाहे टेंजेंट बोले, हम लोग के स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले या टेंजेंट बोले, हम लोग क्या निकालेंगे dy बटा dx, तो इसका पहले dy बटा dx निकालेंगे। जब dy बटा dx निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, एक्स क्यू का क्या होता है 3x स्क्वायर 7, साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है cos। अब x का वैल्यू क्या बोला है 0, अगर x का वैल्यू जब 0 पुट करेगा तो इसमें 0 पुट करेगा तो कंप्लीट 0, अब यहाँ पे 0 पुट करेगा तो कितना बन जाएगा 7। अगर मेरा टेंजेंट होता तो 7 होता, लेकिन हमसे पूछा है नॉर्मल, तो कुछ नहीं करना, -1 बेटा कितना हो जाएगा 7, इसको उल्टा कर देना नेगेटिव के साथ। चलते हैं अगला सवाल, ये सब क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे भाई। बोला है पी ए बटा बी, तो पी ए बटा बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 3/11, अब पी बी कितना दिया गया है 7/11, 11 से 11 खत्म तो 3 बटा कितना हो जाएगा 7,
यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल, बोला है पी ए बटा बी, पी ए बटा बी। अगर पी ए बटा बी बोला है तो ये भी सवाल सेम है, इसको देखेंगे, इसको देखने जाएंगे तो हम लोग बनेगा, थोड़ा सा लाइक कर रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया है 7/11। अब पी बी कितना दिया गया है 5/11। 5/11, 11 से 11 खत्म तो कितना बन जाएगा 7/5। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7/5। कोई दे भी नहीं रहा यार। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7/11। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया भाई, पी ए यूनियन बी दिया। हम भी थोड़ा सा देख लिए नहीं पाए थे। हम लोग अगर फार्मूला होता है, हम लोग निकालेंगे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है भाई मेरा, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो होता है फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए कितना दिया गया है 6/11, पी बी कितना दिया गया है 5/11, और इंटरसेक्शन कितना, यूनियन कितना दिया गया है 7/11। तो 6, 5, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 4/11। तो इंटरसेक्शन मेरा आ गया 4/11। और नीचे कितना दिया गया है पी बी 5/11, 11 से 11 खत्म तो कितना बचा 4/5। यानी ऑप्शन कौन सा जगह ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी सवाल आते हैं। चलते ही बोला इंडिपेंडेंट। अगर जब भी इंडिपेंडेंट बोले तो कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई है, तो पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट। अगर बोले पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है इंडिपेंडेंट, तो कुछ नहीं करना, पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी। चलते हैं अगला सवाल। आगे सवाल बोला है जेड एक्स प्लेन। अगर जेड एक्स प्लेन पे कौन जीरो होता है वाई, अगर एक्स वाई पे तो जेड, कोई भी बोले तो एक तीसरा जीरो होता है। डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डायरेक्शन को साइन होता है 0, 1, 0। अगर एक्स एक्सिस बोलेगा, एक्स एक्सिस बोलेगा तो कुछ नहीं करना 1, 0, 0। वाई बोलेगा तो 0, 1, 0। जेड बोलेगा तो 0, 0, 1। चलते हैं अगला सवाल। बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, पी है तो क्या है क्यू, x2 माइनस x1। यानी अगर पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट लिखेंगे 1 माइनस 2 यानी +2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 7 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2, 1, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 में से 6 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0, 16, 9, 25 आने कितना हो जाएगा भाई 5। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। आगे सवाल देखेंगे, x के पावर 6 है, 3x स्क्वायर है, तो x के पावर 6 है तो इसको लिखेंगे x³ का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम x³ को t मान लेंगे, x³ जब t मानेगा, x³ का t, तो x³ का डिफरेंस होता है 3x स्क्वायर dt बटा कितना होता है dx। यानी 3x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना बन जाएगा dt। तो यहाँ पे पुट करेगा dt बटा 1 + t का स्क्वायर, तो कितना होता है tan इनवर्स t, और t किसको माना है भाई x का क्यूब प्लस कितना होता है c। यानी देखिए tan इनवर्स कितना x का क्यूब, तो ये देखिए tan इनवर्स x का क्यूब दिया है ऑप्शन सी में। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, हम जब भी बताया कि नीचे रहेगा ऐसा तो t मानते हैं रूट वाला को, तो 2x स्क्वायर प्लस x - 3 को रूट t मानेगा तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो इसको देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x - 3 को मानेंगे t, तो 2x स्क्वायर मतलब 4x प्लस 1 dt बटा कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ से 4x प्लस 1 dx का वैल्यू कितना बन गया भाई dt बटा t, और 1 बटा t रूट t का क्या होता है 2 रूट t, और रूट t किसको माना है 2x स्क्वायर प्लस x - 3 प्लस कितना हो जाएगा भाई c। चलते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो 2 × 2x स्क्वायर प्लस x - 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल 34 नंबर सवाल पे। देखिएगा e के पावर x है, हम बताएंगे कि फिक्स रहेगा तो f' रहेगा, तो साइन का डिफरेंस होता है cos, और 2 बाहर आ गया, और e के पावर x इंटू साइन 2x, e के पावर x इंटू साइन 2x ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल, 1 बटा x स्क्वायर प्लस x ए स्क्वायर, इसको देखेंगे log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर ये माइनस में रहेगा तो ये डी हो जाता, अगर ये रूट नहीं होता तो ये 10 वाला हो जाता, और भी कुछ रहता तो और भी आगे रिपीट करवाएंगे। हम बताए थे कभी अगर ऑड फंक्शन है माइनस से प्लस है तो उसका आंसर क्या होता है 0। ये इवन है तो कुछ नहीं कर सकता, ऑड है उसका पावर भी ऑड, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये देखिएगा हम बताए थे जब भी ऐसा रहेगा तो हम बताए थे आई क्या होता है 2i, अपर माइनस लोअर पाई बटा 2 - 0, तो y का वैल्यू कितना बचेगा पाई बटा 4। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, e के पावर x है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x
यहाँ से देखेंगे 0 से 1 पुट करेंगे तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, तो ये बचेगा ई, किसी के पावर 0 क्या होता है 1, यानी क्या हो जाएगा ई माइनस 1, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल, tan x, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x। यहाँ से देखेंगे पुट करेंगे तो 0 से कितना हो जाएगा पाई बटा 4, तो log sec पाई बटा 4 माइनस क्या हो जाएगा log sec 0, तो sec पाई बटा 4 मतलब क्या होता है log sec पाई बटा 4 मतलब क्या होता है √2, तो √2 sec 0 का मान क्या होता है 1 और log 1 का मान 0, और √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर हाफ, तो देखिएगा हाफ मल्टीप्लाई कर दिया यानी हाफ log 2, इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर हाफ, तो हाफ नीचे चला आएगा। चलते हैं आगे सवाल, 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम बताए थे इसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x, 0 से 1 यहाँ पुट करेगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1, आई क्या बनेगा tan इनवर्स 0। अब यहाँ से देखेंगे tan इनवर्स 1 किसका मान होता है पाई बटा 4 का, 0 का क्या होता है 0। चलते हैं अगला सवाल, x इंटू एक्स हम बताएं आइलेट लगेगा, तो इसमें फर्स्ट x होगा, तो फर्स्ट x होगा तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट, सेकेंड इंटीग्रेट, फिर क्या होता है होल इंटीग्रेट प्लस सी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, एक्स डी एक्स था, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा, फिर से ई के पावर एक्स ही बचेगा, ऐसी नहीं होगा भाई, लिमिट का सवाल है, तो 0 से क्या हो जाएगा 1, पहले 1 पुट करेगा तो 1 इंटू ई के पावर 1 ई के पावर 1, फिर यहाँ आएगा ई के पावर 1, जब 0 पुट करेगा तो क्या बन जाएगा कंप्लीट 0, तो ये 0 बन जाएगा, ई के पावर क्या बनेगा 0, ई से ई खत्म बनेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, अब किसी के पावर 0 क्या होता है 1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते हैं आगे सवाल, कॉस इनवर्स दिया माइनस एक्स, तो उसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आई देखेंगे 1 बटा √2 किसका मान होता है, तो पाई बटा 4 का, यानी पाई माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 4, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं 39 क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस एक्स यानी माइनस tan इनवर्स √3, माइनस tan इनवर्स √3, आई tan इनवर्स √3 किसका मान होता है tan पाई बटा कितना होता है, tan √3 होता है पाई बटा 3 यानी 60 का, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा पाई बटा 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं आगे सवाल, tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4, इसका होता है माइनस 90 से प्लस 90, लेकिन उसके बीच में नहीं तो लाना पड़ेगा, तो हम इसको बताए थे तोड़ने के लिए tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बटा 4, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो tan इनवर्स माइनस का tan पाई बटा 4, तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो बचेगा tan इनवर्स tan पाई बटा 4, यानी क्या बचेगा माइनस का पाई बटा 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा लिखने में परेशानी होता है हमको भाई। चलते हैं पाई बटा क्या है 4, तो माइनस का पाई बटा 4 कौन सा है सी। चलते हैं अगला सवाल, लिखा है साइन पाई बटा 3, तो देखेंगे साइन पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स यानी प्लस साइन इनवर्स हाफ, आई हाफ देखो किसका मान है 30 का, तो इसको लिखेंगे साइन पाई बटा 3 और किसका मान है 30 का यानी पाई बटा 6, आई 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला सवाल, साइन टेन हम बताए थे जो अंदर रहेगा वही बाहर होता है, तो यहाँ से ट्रिपलेट बनाएंगे तो एक से क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पी का मान बी का मान थे किसका मान आ गया भाई एच का, तो साइन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स में लिखेंगे तो पी बटा एच, तो पी बटा एच एक्स बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताइए साइन से साइन खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा सा रुक जाइए भाई, चलते हैं आगे को सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते आगे सवाल देखते हैं, आगे सवाल देख लेंगे। यहाँ देखिएगा tan इनवर्स √3 है, तो √3 सोचेंगे किसका मान होता है, तो √3 जो होता है 60 का होता है, पाई बटा क्या हो जाएगा 3, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं भाई, इसको रहने दे tan इनवर्स √3,
ये क्या रहने दे, टेन इनवर्स रूट थ्री रहने दे। देखिए आसानी से बन जाता है सवाल। हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे भाई। चलते हैं, यहाँ से क्या है, टेन इनवर्स क्या है, रूट थ्री। अब यहाँ से देखेंगे टेन इनवर्स क्या है, रूट थ्री है। पाई, आई पाई, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। हम लोग को पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, 90। 90 माइनस क्या होता है, पाई। 90 हो जाएगा ये पाई, और 90 90 है, 180 है, तो क्या बचेगा, -90। यानी ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल देखेंगे, लिखा है साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बटा 5 लिखेंगे 5π। 5π यहाँ कितना पाई लाना है, 3π, तो 5π यहाँ 2π लिख देते हैं। तो 5π में से 2π जाएगा तो 3π बचेगा। अब पाई माइनस करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2π/5, इसका होता है -90 से +90। देखना पड़ेगा उसके बीच में आता है कि नहीं, तो देखेंगे। तो 2 ये 180 हो जाएगा बटा 5, तो कितना वो कटेगा, 5 या 15, 5 36, 36 दूना 72 आनी, ठीक है। तो 2π बटा कितना हो जाएगा, 5। आने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलते हैं आगे सवाल। बोला है डोमेन कॉसेक इनवर्स एक्स। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, कॉसेक का पूछे चाहे सेक का पूछे, उसका वैल्यू क्या होता है, r-1 से 1 नहीं होता है। अगर साइन और कॉस को पूछता तो डी बोलते हैं, अगर टेन और कॉट को पूछता तो ए बोलते हैं। तानी अभी ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं अगला सवाल। ये देखिए साइन इनवर्स माइनस हाफ है, क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस, रेगुलर बोलते बोलते थोड़ा सा वीडियो शूट करते टाइम हो जाता है भाई। तो साइन इनवर्स क्या है, माइनस हाफ। ध्यान से लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस हाफ है, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस साइन इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स रूट 3/2, यानी किसका मान है, π/6, यानी 30 का मान है। तो इसको लिख सकते हैं पाई बटा कितना हो जाएगा, 30 का मान है, यानी π/6। आई हाफ किसका मान है, 30 का, यानी माइनस का π/6, ये प्लस का π/6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आप लोग एनर्जी नहीं कम करें, जो भी वीडियो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन शायद एग्जाम में आएंगे, वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग भी प्रयास करिए पूरा सही करने का। क्या बोला है, नेचुरल फंक्शन 1 1 होगा कि ऑन्टो होगा, फंक्शन 1 1 होगा कि ऑन्टो होगा, इसका देखेंगे। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो ऑन्टो होता है, नहीं तो इनटू होता है। और ये अगर एक बार कटे तो फंक्शन 1 1 होता है। यानी इसको देखेंगे 2x का जो ग्राफ होता है, अगर x का वैल्यू 0 तो ये 1, यहाँ पे क्या होगा, लेकिन बोला है नेचुरल नंबर, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। कहीं ये नहीं चलाएगा, तो इसको ग्राफ देखेंगे इस तरह से चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इस तरह से। तो ये एक बार कटेगा तो फिक्स है कि 1 1 होगा, लेकिन नेचुरल नंबर पूरा दिया है, इसमें नेचुरल नंबर पूरा आया नहीं है। अगर पूरा नहीं आया है तो 1 1 तो होगा, बट नॉट ऑन्टो होगा। चलते हैं, अगर ये सब सवाल नहीं भी समझ आता है, थोड़ा कम भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए थे, इसका मॉड निकालना है। तो वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए बटा मॉड ए। तो वेक्टर ए पता है हम लोग के 2i माइनस जे प्लस कितना है 2k। इसको अंडर रूट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर ये प्लस कितना है 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 8 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 1/3 हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस कितना हो जाएगा 2k। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/3 माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आप लोग अगर पूरा देखते हैं वीडियो को तो शायद आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बोला है, 49 बोला है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं भाई, ए क्रॉस बी पूछा है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी हम बताए थे कभी भी ई आई जे के। अब यहाँ से देखेंगे ए का पहले पुट करते हैं, तो लिखा है 2 3 4, फिर बी का कितना है -1, आई जे नहीं है तो 0, ये 2। हम लोग किसी से भी सोल्व करते हैं R1 और R2। तो हम लोग देखेंगे आई, इसका रो कॉलम हटाएंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ई -0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। माइनस का जे, इसको देखेंगे 2 दूना 4, आई -4, प्लस 8j कितना हो जाएगा 8j। अब फिर कितना देखेंगे के को, क्या देखेंगे के को, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0, ई माइनस माइनस प्लस 3k, यानी 3k हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा है मॉड, तो पहले देखेंगे मॉड पूछा है, यानी 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 छक कितना होता है 36, प्लस 164 प्लस कितना होता है 9, तो 36 64 64 76 और 100, 109 होगा, 109। अब देखिए कोई ऐसा करता है क्या, अगर 109 देखेंगे तो इसको टूट भी नहीं पाएगा भाई, इसका देखना 12 का तो रूट 12 ही हो नहीं सकता है, 6 छक 36, 36 दूना 72, ये भी नहीं हो सकता है, 6 छक अगर 2 दूना 4 छक 24, ये 36 का भी रूट भी नहीं हो सकता है। इसको कुछ गलती किए क्या देख लेते हैं, आई जे के, तो 2 3 4 -1, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं भाई, देख ये जो -1 यहाँ है यहाँ नहीं होगा, हम लोग गलती यहाँ किए हैं, जे का कोफिशिएंट दिया है तो यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे क्या होगा 0, इसलिए हम लोग का गलती आ गया है आंसर। चलते हैं फिर से मेहनत करिए इस पे, गलती हुआ तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, हम लोग यहाँ पे गलती हो गया प्रैक्टिस सेट। चलते हैं इसको आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर से करते हैं। यहाँ से देखिए सवाल में लिखा क्या है, ए क्रॉस बी, तो y को देखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 + 4 माइनस जे, 2 दूना 4 माइनस क्या हो जाएगा 0 प्लस के, इसको देखेंगे तो माइनस का 2 आई 0, तो ये बन जाएगा -2, क्या बन जाएगा -2। टाइम देखेंगे 6 छक 24, 6 4 10 आई 10 आई -4 जे -2 के, इसको रूट निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो फिर से नहीं आया यार, 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया, लगता है इसका ऑप्शन 120, यहाँ पे 120 होना चाहिए था, ये रूट में जो 120 120 ने, तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन भाई क्या होगा, अगर ये 120 होगा नहीं तो फिर कुछ कैलकुलेशन वेरियस एरर होगा। चलते हैं आगे सवाल, बोला कि परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर तो हम पता है कि ए डॉट बी क्या होता है 0, ए डॉट बी क्या होता है 0, ए डॉट बी 0 करेंगे यानी आई को आई के साथ, तो 3 आई के बोल में कौन है 3, इसमें कौन है 2, इसमें आई के बोल में कौन है 3, इसके बोल में कौन है 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसके जे के बोल में कौन है -2, इसके बगल में -3 यानी +6, 3 दूना 6, ये के 1 है माइनस है तो माइनस लेमडा, यानी देखेंगे 6 6 12 यानी लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं आगे सवाल, लिखा आई क्रॉस के, तो आई जे के, तो आई क्रॉस के यानी उल्टा घूम रहा है यानी -j, जे डॉट जे क्या होता है 1 यानी क्या हो जाएगा -1। चलते हैं आगे सवाल, प्रोजेक्शन पता होना चाहिए कि बोलाएगा ए ऑन बी, इसको लिखेंगे ए डॉट बी बट्टा में जिस पे प्रोजेक्शन वो नीचे आता है, तो इसको देखेंगे आई को आई के साथ ही कितना हो जाएगा 1 और जे को जे के साथ कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ही 0 हो जाएगा भाई, प्रोजेक्शन 0, मॉड निकालने से कोई जरूरत नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। चलते हैं इसका कोई छाया ही नहीं बनेगा, बोला है ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है तो एंगल बिटवीन क्या होगा, ए क्रॉस बी एक क्या है यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है 1, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है 1, अगर ए क्रॉस बी का मॉड होता है 1 तो ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है भाई ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी हम लोग निकालने जाएंगे तो ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए डॉट बी, अगर कॉस साइन थीटा निकालना, देखिए मॉड ए दिया गया है, मॉड भी दिया गया है, ए क्रॉस बी हमको नहीं पता है, तो हम लोग के एंगल अगर निकाल लिया जाए, एंगल ही नहीं दिया तो एंगल निकालना है, ताने हम लोग के यहाँ से ए क्रॉस बी अगर पता करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, तो हम लोग इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे भाई, एक फार्मूला यहाँ से है ए क्रॉस बी, बोला एक यूनिट वेक्टर, तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, बताते हैं कहाँ से, एक प्रॉपर्टी होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, बता देते हैं, सोल्व करिएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ए मॉड बी का स्क्वायर, अगर यहाँ से देखेंगे तो ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया है, ए डॉट बी का दिया है, तो हम लोग की ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, चलते हैं इसको स्किप करते हैं, अगले सेशन में देख लेंगे, क्यों दिमाग लगाए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए आई जे के, तो आई जे के, तो जे के बाद क्या होता है आई, हम लोग वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम लोग नहीं
ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। चलते हैं, देखते हैं। आई जे जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बाद क्या होता है आई। अब आई क्रॉस प्लस जे, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस क्या होता है उल्टा घुमा है तो माइनस जे, क्या होता है माइनस जे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है प्लस के, यानी के डॉट के। आई डॉट आई क्या होता है 1, माइनस 1 ई प्लस 1, खत्म, तो क्या बचेगा 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी। 55 आई को आई के साथ 200 तक कितना हो जाएगा 14, 3 को कितना हो जाएगा -3 और -15, यानी 15 3 18, 18 में से 14 जाएगा -4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मैट्रिक्स का डिटरमिनर का है। इसको गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अगर 16 करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैश दें कितना होता है 210, माइनस 210, तो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स का वैल्यू +-4, यानी ऑप्शन बी। 56 नंबर सवाल हो चुका है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 है। अब एंट्री कितना कराया है, विच एंट्री, कुछ और भी देना चाहिए, रुकिए इसमें, विच एंट्री 3 और 7 को, 3 और 7 को मतलब कितने लोग हैं 2 लोग, कितने लोग हैं 2 लोग। अगर 2 लोग हैं भाई, अगर 2 लोग हैं तो ये टोटल कितना हुआ 4, और कितना लोग हैं 2 लोग, तो 2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16 भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर जो एंट्री करवाएगा जो वो कहाँ रहेगा नीचे, और जो क्रॉस में रहेगा वो ऊपर रहेगा। चलते हैं अगला सवाल, यही क्वेश्चन होता है 512 वाला। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 12 18, 6 6 5 30, ऑप्शन ए। देखिएगा आगे सवाल, ए क्या बोला ए के पावर 4, ए के पावर 4, इसको पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए 0 1 1 0 है, फिर लिखेंगे 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 के साथ ही बनेगा 1, ई 1, 0 को 1 के साथ 0, ई 1 को 0 के साथ 0, ई बनेगा 1, ई 0, ई बनेगा 1, ए का वैल्यू। तो बताइए ए का वैल्यू अगर ए स्क्वायर निकाले तो क्या बना आइडेंटिटी, तो बताइए ए के पावर 4 भी करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी आई का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर क्या होता है आई, यानी कौन सा हो जाएगा 1001, 1001 कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं, क्वेश्चन आज ज़्यादा है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 60, इसको देखेंगे, तो इसको देखेंगे R1 को C1 के साथ कितना आएगा 3, -2 को -2 के साथ यानी +4, 0 के 11 के साथ 0, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते आगे सवाल, बोला ए बी का इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आगे सवाल, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दिया गया है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस को लिख सकते हैं 1/sec। देखो भाई दिमाग क्या लगाया, कॉस दिया फिर क्या लिख दिया 1/sec, ताकि बच्चा कंफ्यूज कर जाए। चलते हैं आगे सवाल, लिखा है सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90, तो क्या लिखेंगे लॉग साइन 90, और लॉग साइन 90 क्या होता है 1, तो बताइए भाई कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये बनाने की जरूरत नहीं है। टी के पावर 21 दो बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार करेंगे तो 21 इंटू टी के पावर 20 होगा, फिर एक बार करेंगे तो 21 दूर क्या हो जाएगा 42 420 टी के पावर 19, यानी देखिएगा टी के पावर 19, टी के पावर 19 420, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं देखते हैं कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो इसको अभी सोल्व किए थे, तो कॉस इनवर्स है तो इसको करेंगे तो इस साइन को लिखेंगे साइन कॉस 90 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा 90 माइनस क्या बचेगा एक्स, जब कॉस है तो साइन है तो इसको भी कॉस में करना चाहिए, 90 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स का 1, यानी क्या बनेगा -1, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल, लिखा है साइन रूट एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन पता है कि कॉस होता है, तो कॉस कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स बाई 1/2 रूट एक्स, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल, 1/x का क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स, 2 से क्या होता है 3, तो लॉग 3 माइनस लॉग 2, इसको लिखेंगे लॉग 3/2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल, लिखा है साइन इनवर्स, तो इनवर्स को मानते हैं टी, तो साइन इनवर्स को मानेगा टी, तो dx बटा ये आ जाएगा, तो टी मानेगा तो टी स्क्वायर टी dt आएगा, टी dt, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, तो टी किया है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन ए।
73। देखिएगा ये ऑड फंक्शन है, ए भी ऑड है, ए भी ऑड। ऑड क्यों है? एक ऑड है, इवन है। ऑड इवन क्या होता है? ऑड। ये भी ऑड, तो ये बचेगा 1। तो 1 का इंटरेशन क्या होता है? एक्स। माइनस 90 से प्लस 90, 90 आएगा, ये प्लस 90 आएगा। 90 90 क्या होता है? 180, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन, तो ये दिया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा यानी कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90। तो हम लोग देखेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, और कॉस 60 का 1/2 जीरो, तो √3/2 1/2 जीरो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलते हैं अगला सवाल। 72। अगर बोलेगा बोथ लाइन आर पैरेलल, अगर जब भी पैरेलल बोलेगा भाई, जब भी पैरेलल बोलेगा तो A1 बाय डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन। अगर पैरेलल, अगर परपेंडिकुलर बोलता तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता? 0 होता। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अगर पैरेलल बोला है, अगर पैरेलल बोला है तो होता है A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। हम बताते हैं कैसे होगा। तो ये प्लस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है, तो यहाँ से देखेंगे A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। ये बोला है बोथ लाइन आर पैरेलल। अगर ऐसा केस होता है तो इसके वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, ये यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लीजिए तीनों से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पे आएगा A2 B2, ये ऑप्शन होना चाहिए डी, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है भाई, डी होना चाहिए था। चलते हैं अगला सवाल। बोला है डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर, हम जो डायरेक्शन बताता है उसी से निकालते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर कोई भी। तो यहाँ से देखेंगे 2 3 माइनस 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन रेशियो पूछता, डायरेक्शन रेशियो पूछता तो कुछ नहीं बोलते 2 3 माइनस 6। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, क्या पूछा है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कुछ बोले तो इसका देखेंगे, इसका मॉड देख लेंगे, तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस 9 प्लस 4, 36 9 4 13, 49 हो जाएगा, यानी कितना बनेगा? 7। तो 2/7 3/7 माइनस 6/7, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 वही सवाल है, 2 दूना 4 3 त्रिक 9 5 5 25, 25 9 34 4 38, तो 2/38 3/38 5/38, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। जब भी डायरेक्शन कोसाइन बोले कुछ नहीं करना, उसका मॉड से नीचे क्या कर देना? डिवाइड। ये बोला है क्या? प्लेन का पैरेलल, तो प्लेन का पैरेलल तो 2x माइनस 3/7z रहता है। अभी 2x माइनस 3/7z, यानी यही होगा। जो कांस्टेंट खाली चेंज रहता है 9 है 33 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा, ये बोला है कि एंगल बिटवीन, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे n1 है, n1 निकालेंगे 4i 8j, हिंट दे देते हैं 8j प्लस के, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट n2 जो हो जाएगा मेरा, n2 हो जाएगा 1 आई कैप प्लस जे माइनस 0 के, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस 4 को करेंगे 1 के साथ 4, आई क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग कॉस थीटा निकालना है, तो कुछ नहीं करना भाई, n1 डॉट n2 बट्टा में मॉड n1 इंटू n2 का मॉड, ये सवाल कर लीजिएगा। चलते हैं आगे यहाँ से। अगला सवाल बोला है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द प्लेन, कहाँ से पॉइंट टू द पॉइंट। तो कुछ नहीं करना, अगर कभी भी डिस्टेंस तुमको पूछे, कभी भी तुमको डिस्टेंस पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला काम इसमें पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 बट्टा में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वही होता है। तो देखेंगे तो 7 हो जाएगा। बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, तो 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, तो 6 हो जाएगा, और बाहर कौन है 7, तो 7 उठा कितना हो जाएगा? √6। अगर हमसे पूछता है डायरेक्शन रेशियो, तो कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्शन रेशियो पूछता तो 2 माइनस 1 और 1। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो कुछ नहीं, प्लेन से 7 एक्स वाई जेड का बगल का मॉड। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6, आई कितना हो जाएगा? 14, ये कितना हो जाएगा? 2, ई माइनस 4 5 15 0 20, 6 5 कितना हो जाएगा? 11, 14 15 क्या हो जाएगा? 29, ये 2, ये कितना बचेगा? 16, 11 29 2 16, 11 29 2 16, ऑप्शन ए। चलते हैं 79। ये ट्रांसपोज,
रो से कॉलम चेंज करते हैं, तो 2 7 -1 3 और 0। चलते हैं अगला सवाल। इसको क्या करना भाई, मल्टीप्लाई कर देना, x + 1 x - 1, तो x + 1 इंटू क्या हो जाएगा x - 1 -15। इसको देखेंगे x² - 1 -15, x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-4। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी। हम लोग यहाँ पे एंड कर देते हैं भाई, और भी सवाल है पीडीएफ मिल जाएगा। 80 सवाल हम लोग किए हैं, लगभग 80 से ज़्यादा सवाल कर चुके हैं, अभी और क्वेश्चन बचा है। आप लोग बताइएगा कि 80 में कितना सही हुआ है, आज का सेशन कैसा लगा। अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उस चीज़ को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा हम आगे लाएंगे। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो बहुत मज़ा आया होगा, पता चला होगा कितना पढ़े हैं। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि बहुत आगे ले जाता है इंसान को। दिखा देते हैं सवाल, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स पूछा है तो डिफरेंशिएशन होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ये बता दिए। लॉग सेक एक्स है तो बता देते हैं लॉग एक्स का 1/x, सेक का सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आना रहेगा आ जाएगा। चलते हैं इसका e के पावर x का होता है e के पावर x, e के पावर -7x -7 इंटू में। आगे सवाल फिर इसको भी देख लेंगे। 3x² अपना डिफरेंशिएशन है, बाकी कोई सवाल है नहीं। e के पावर log x² अपना कर लीजिएगा, यहाँ पे एंड कर जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।